हेलो भाई लोग, तो कैसे हो। देखो, आज का कोई ऐसे मैंने जस्ट नाम नहीं रखा है कि आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है, क्योंकि आज मिक्स बातें चलेगी। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे डिस्कशन जो मुझे लगता है कि यार एग्जाम के टाइम पे जरूर कुछ आपके इम्पैक्ट ला सकते हैं। 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, इवन मैं तो कह रहा हूँ कि अगर कोई 110 वाला है तो हो सकता है वो 140 तक का स्कोर कर ले इस वीडियो को देख के, अगर समझता है चीज़ों को। ठीक है, कुछ मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूंगा कि यार ये टॉपिक अगर आप कर लेते हो, अगर ये चीज़ें अगर आपने अभी तक एडवांस मैथ में ये नहीं पढ़ा तो इसमें से ये पढ़ सकते हो। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन वीडियो में करेंगे, और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि लास्ट के डेज में कौन सी गलती मत कर देना। ठीक है, और कुछ चीज़ों को जो ध्यान रखना चाहिए वो भी हम आज के वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो जितना मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे, जितना एग्जाम टाइम पे मैंने सोचा था, मैंने जो चीज़ों को अप्लाई किया था, उस बेस पे अगर आप इन चीज़ों को सुनोगे तो डेफिनेटली फायदा होगा। तो वीडियो को देख लेना, अंत तक देख लेना। तो अगर ऐसा नहीं देख पा रहे तो टॉक्स की स्पीड में देख लो, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट करेगा। चाहे उसका कितना भी स्कोर आ रहा हो, 100 आ रहा हो, 110, 1120, 130, कितना भी नंबर आ रहा हो, वीडियो देखो पूरा। ठीक है, और समझना चीज़ों को जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक, अब देखो, अभी जब एग्जाम के 20 दिन बचे हैं, मुझे लगता है कि ज़्यादा कुछ पढ़ने की नीड नहीं है, अभी कम कुछ पढ़ने की नीड है। बस उस कम कुछ को ही बहुत अच्छा कुछ करने की जरूरत है। मतलब अगर मान लो कि अगर आपको मैथ्स पढ़नी है, ठीक है, और मैथ्स में आपका अभी सिलेबस कुछ बाकी है। मान लो कि आप ये कह रहे हो कि सर मेरे तो एडवांस मैथ पूरी पड़ी है, बट मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी एडवांस मैथ पूरी पड़ी है, ठीक है, बट एडवांस मैथ में भी तो चीज़ें बहुत शॉर्ट में आप कर सकते हो प्री के लिए। जैसे कि मान लो मैं नंबर सिस्टम टॉपिक की बात करूँ, तो उसमें अगर आप डिविजिबिलिटी रूल और रिमाइंडर थ्योरम 2 टॉपिक अगर पढ़ लेते हो, 2-3 घंटे की क्लास होगी, 2-3 घंटे में नंबर सिस्टम का वो पोर्शन खत्म जहाँ से क्वेश्चन आता है। तो जहाँ से अभी थोड़ी स्मार्ट स्टडी करोगे ना, थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी, तो वो आपको प्री से तो अच्छा करवाई देगी। ठीक है, और फिर आप मेंस के लिए टाइम मिल जाएगा तो सब चीज़ें कंप्लीट कर लेना। जैसे मान लो नंबर सिस्टम में आपने क्या कर लिया, रिमाइंडर थ्योरम और डिविजिबिलिटी रूल कर लिया, तो डेफिनेटली बात आपका अच्छा हो गया। नंबर सिस्टम में क्वेश्चन आया, आपने सही कर दिया। इसी तरह मान लो कि आपका मेंसुरेशन है, तो मेंसुरेशन में प्री का क्वेश्चन एकदम इजी आता है। अगर आप बेसिक फॉर्मूला पढ़ लोगे कि घनाभ का, क्यूब का, इनका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, वक्र पृष्ठ, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, गोले का, ये अगर फॉर्मूलाज भी याद कर लोगे एक दिन 1 घंटा बैठ के, 2 घंटा बैठ के, तो आपका मेंसुरेशन क्लियर। इसी तरह मान लो कि आपके टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री में आपको ज्यादा कुछ नहीं आता, बट आपने 10th वगैरह में थोड़ा पढ़ा है तो आपको वैसे पता है सेक थीटा, टेन थीटा क्या होता है, पता है। ठीक है, अब आप वैल्यू पुटिंग सीख लोगे, एक क्लास ले लोगे वैल्यू पुटिंग पर किसी भी टीचर की, तो आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि यार मैं थीटा 45, 60, 30 रख के मैं देख सकता हूँ। तो वैल्यू पुटिंग का थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लोगे तो हो सकता है प्री में वो क्वेश्चन आए ट्रिगोनोमेट्री से, वो सही हो जाए आपका। ठीक है, तो 3 टॉपिक ऐसे हो गए। अलजेब्रा में आपको अगर पता है तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy z के फॉर्मूला है 3-4, वो आप देख लो, प्लस x प्लस 1 अपॉन x। और ये जो छोटे ट्रिक्स लगते हैं ना अलजेब्रा में, उसकी आप किसी की भी टीचर की क्लास देख लोगे 1-2 घंटे की, 2 घंटे की, 3 घंटे की, तो आपका वो क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज आप ये जो भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ, जैसे अलजेब्रा का मैंने बताया, तो इसकी आप शुभम जैन सर की क्लास देख लो, 1-2-3 घंटे में उन्होंने सारा अलजेब्रा में जो भी है वो उन्होंने करा रखा है, वो देख लो। तो इस तरह से छोटे वे में भी आप एक दिन में हो सकता है सारे का टॉपिक कंप्लीट कर लो, अगर डिसाइड करो, अगर इंटेंट बनाओ कि मुझे वो पढ़ना है जो एग्जाम में आए, प्री एग्जाम में, फिर प्री के बाद मेरे पास टाइम है तो मैं बाकी पूरा पढ़ लूंगा। तो अभी आपको जस्ट स्मार्ट स्टडी करनी है। ठीक है, और स्मार्ट स्टडी में जैसे मैंने टॉपिक बताया ये कर लो। अब कोई टॉपिक बचाओ तो बताओ। जैसे मैं मान लो कि एवरेज की बात करूं, तो एवरेज तो बेसिक से हो सकता है, तो चलो कोई नहीं, एवरेज नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक से कर लोगे। बट जो अभी नीड है ना, वो अपने आप में पॉजिटिविटी रखने की है कि मेरा अगर, जैसे मैंने बताया कि मान लो मेरा एडवांस मैथ कंप्लीट नहीं होता तो मैं वो चीज़ें कर लेता। फिर मुझे अगर अर्थमेटिक में मान लो मेरा एवरेज नहीं पढ़ा हुआ, तो मैं सोचता है एवरेज तो मैं बेसिक से कर लूंगा, कोई नहीं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो मेरा टाइम डिस्टेंस नहीं कंप्लीट तो मैं बेसिक से कर सकता हूँ। अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है अगर, तो आप डेफिनेटली बेसिक से कर सकते हो चीज़ों को। कुछ नहीं है, जैसे अगर आपको ये पता है दूरी अपॉन चाल बराबर समय होता है, तो इस फॉर्मूला के बेस पे भी आप टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सही कर सकते हो जो प्री में आते हैं। ठीक है, और इसी तरह एवरेज के कर सकते हो। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ेगी, बट हाँ अगर आप बाकी सब्जेक्ट में टाइम बचा के करोगे तो चीज़ें मैनेज हो जाएगी ना। जैसे कि मेरा प्री जब हुआ था, जब मैंने CHSL दिया था, सॉरी CGL नहीं CHSL, तो मेरा टॉपिक जो है ज्योमेट्री नहीं पढ़ा हुआ था, मेंसुरेशन नहीं पढ़ा हुआ था, और एवरेज नहीं पढ़ा हुआ था। बट मैंने CHSL 19 में सिलेक्शन ले लिया। कैसे ले लिया? क्योंकि मैंने थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी की कि ठीक है मैं मेंसुरेशन में केवल फॉर्मूला पढ़ लेता हूँ, प्री तक सारे फॉर्मूला मैंने अच्छे से याद कर लिए, बहुत अच्छे से याद कर लिए, मेरा मेंसुरेशन क्वेश्चन सही हो गया। एवरेज मैंने बेसिक से कर लिया, क्योंकि मुझे अब कब हो सकती है वो चीज़, वो चीज़ तब हो सकती है जब आप पॉजिटिव हो अपनी चीज़ों को लेके कि मैं यार इस तरह से कर सकता हूँ, तो हाँ ये हैंडल यहाँ हो जाएगा, वो वहाँ हो जाएगा, और मेरा अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो इसी तरह मान लो कि कोई टॉपिक आपका नहीं पढ़ा हो, तो जैसे मैंने बताया इन चीज़ों के हिसाब से आप हैंडल करो कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, उस टाइप को आप कंप्लीट कर लो, और बाकी चीज़ें बाद में करते रहना। ठीक है, तो ये तो हमने मैथ्स की बात की। इसी तरह मान लो कि इंग्लिश है, तो इंग्लिश में आपको मान लो फिक्स प्रीपोजिशन जरूर पढ़ लेना। क्लोजेस सही नहीं हो रहे तो फिक्स प्रीपोजिशन में थोड़ा काम करो, आपका जरूर अच्छा होने लगेगा। इसी तरह आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और वर्ब जो टॉपिक है, आपका नाउन टॉपिक है, ये 2-3 टॉपिक जो है जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, नाउन टॉपिक से, वर्ब टॉपिक से, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट से, तो ये आप अच्छे कर लोगे। और फिक्स प्रीपोजिशन, ठीक है, तो ये अच्छे कर लोगे तो आपका बहुत कुछ पार्ट ऐसा होगा कि हाँ यार अब
ग्रामर भी ठीक ठाक हो रही है, आप उनको रूल्स देख लो नीतू सिंह वॉल्यूम 1 से। और बहुत छोटे छोटे टॉपिक है नीतू सिंह वॉल्यूम 1 में, ऐसा नहीं है सब कुछ पढ़ना है, आपको वो रूल पढ़ने जो एग्जाम में आते हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हो। अदरवाइज आपको कोई अगर जरा भी आपने ग्रामर आज तक पढ़ी नहीं है तो आप एक क्लास ले लो, कोई अच्छे रूल्स की, जैसे कई सारी क्लासेस आपको मिलेगी। अगर आज तक नहीं पढ़ी है ग्रामर, अगर पढ़ी है तो उसी बुक से पढ़ना है, बट अगर आज तक अब ये लग रहा है कि मेरा कोई टॉपिक क्लियर नहीं है, तो आप जो गोल्डन रूल्स के नाम से कई करवाते हैं टीचर्स कि 100 गोल्डन रूल, 50 गोल्डन रूल इंग्लिश ग्रामर के, वो आप देख सकते हो, तो वहाँ से आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी करनी है। अगर वोकेबलरी में आपको कुछ नहीं पड़ा तो आप जो ब्लैक बुक है उसमें टॉप 200 देख लो, पॉजिटिविटी रखोगे तो सब चीज़ें हैंडल कर सकोगे। रीजनिंग में तो डेफिनेटली आप कर ही सकते हो अगर थोड़ी बहुत भी आपने स्टडी की है तो। जीके में मान लो कि आपका अभी आपको बहुत लग रहा है कि वीक है, ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि मेरी जो 25 डेज की सीरीज है उससे जुड़ जाते या अभी जुड़ जाओ, वो जो टॉपिक मैं दे रहा हूँ वो कर लो। अगर वो साथ साथ के अभी भी कर लोगे तो डेफिनेटली आप जीके में बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। तो और मान लो करंट अफेयर्स की बात है तो उसमें आप अपॉइंटमेंट्स पढ़ लो, अवार्ड्स पढ़ लो, मिलिट्री एक्सरसाइजेस पढ़ लो, इंडेक्स एंड रैंकिंग पढ़ लो कि इंडिया की क्वेश्चन कौन सी रैंक में कितनी है, ठीक है, और स्टेट की वो स्कीम है, ये पॉपुलर स्कीम है, वो पढ़ लो। और रिसेंट में आजकल ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है कि कोई व्यक्ति किस खेल से रिलेटेड है, तो ये करंट जरूर पढ़ लेना कि कौन सा व्यक्ति किस खेल से रिलेटेड है, और एक स्पोर्ट्स न्यूज। तो करंट में अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो अब ये 5-7 टॉपिक पढ़ लो, आपका बहुत अच्छा हो जाएगा करंट अफेयर्स, और आप क्वेश्चन चांसेस है कि आप सही कर दोगे, ठीक है। इसी तरह मान लो कि जैसे बाकी सब्जेक्ट वाइज मैं कुछ टॉपिक्स के नाम बताता हूँ। जैसे मान लो हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट एंड लास्ट रूलर देख लो, आप कांग्रेस अधिवेशन से देख लो, आप ये देख लो कौन सी घटना कब हुई है, ऐतिहासिक जो हिस्टोरिकल फाइट्स थी वो देख लो, आप ये देख लो कि कौन सा शासक जो कौन सा फॉरेनर है किसके पीरियड में है ये देख लो, ठीक है। और फर्स्ट एंड लास्ट रूलर देख लोगे तो हिस्ट्री में ये सब चीजें जहां से क्वेश्चन आता ही आता है वो देख लोगे, ठीक है। प्लस ये टॉपिक देख लेना कि किसने कौन सी बुक लिखी है, किताबुल हिंद किसने लिखी है, तहकीक हिंद वगैरह कई सारी बुक्स हैं, कई सारे ऐसे दीवाने खान वगैरह, दीवाने अर्ज किसने बनाए, तो ऐसे कुछ फैक्ट्स हैं जहां अगर आप पकड़ बना लोगे तो आपका हिस्ट्री अच्छा हो जाएगा। अगर आप बात करो इकोनॉमिक्स की तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान और आपके जो इन्फ्लेशन है वो, और एक नेशनल इनकम, इन 3 टॉपिक से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, वो पढ़ लो। अगर पूरा सब्जेक्ट पढ़ने की मैं कह रहा हूँ सब कुछ पढ़ने की नीड नहीं है, अगर स्मार्ट स्टडी करोगे जो चीज़ एग्जाम में आती है वो पढ़ लोगे तो आपका स्कोर 110 से 150 होने में कोई टाइम नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा स्मार्ट बनो, ठीक है, चीज़ों में। अब साइंस की अगर बात करूँ तो आपको पता है साउंड से क्वेश्चन आता ही आता है, आपके जो ह्यूमन डिजीजेज है उनसे क्वेश्चन आता है कि कौन सी वायरस से कौन सी बीमारी होती है, अगर आप ये याद कर ले तो आपका डेफिनेटली सही हो जाएगा। ग्लैंड्स कौन सा जो ग्रंथि है कौन सा काम करती है, ठीक है। और दूसरी बात की एक वो आता है क्वेश्चन की कौन सा हार्मोन किस चीज के लिए उत्तरदायी है, ये आप देख लोगे, छोटे छोटे टॉपिक है, ठीक है। एक लाइट वाला टॉपिक देख लोगे तो आपका ये भी बहुत अच्छा होने लगेगा। और प्लस की जैसे मैं बायोलॉजी में और भी टॉपिक बता देता हूँ कुछ टॉपिक, जैसे मान लो कि माइंड वाला टॉपिक है मस्तिष्क, उससे क्वेश्चन आ जाता है, तो जैसे मेंडा ऑब्लिगेटा वगैरह क्वेश्चन आ जाते हैं उससे, तो वो भी थोड़ा सा आप देख लोगे। प्लस विटामिन टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है, भर भर के क्वेश्चन आता है विटामिन टॉपिक से, वो आप थोड़ा सा अच्छा कर लो। और फोर्स वगैरह जो एक होती है ना इनकी इकाई कि कौन से का मात्रा क्या है और इकाई क्या है, तो वो अगर आप थोड़ा सा देख लेते हो, विद्युत को किससे मापते हैं, कौन से मीटर से मापा जाता है, ये जो यंत्र और इकाइयां हैं, ये टॉपिक अगर आप देख लेते हो साइंस में तो इससे भी क्वेश्चन आता ही आता है। तो वो चीजें जो आ रही है मैं वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं बात करता हूँ ज्योग्राफी सब्जेक्ट की, तो ज्योग्राफी में जो हिमालय से रिलेटेड है ना कि मध्यांचल पहाड़ी कहाँ है, अलग अलग पहाड़ियाँ, अलग अलग दर्रे पासेस जिसे हम कहते हैं, अलग अलग आपके लेक्स हो गई, आपके वाटरफॉल्स हो गए, आपके इन्हीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। और प्लस सेंसस 2011 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बन रखा है एसएससी की सारी एग्जाम में, आजकल सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। तो अगर आप ज्योग्राफी की बात करो कंसंट्रेटेड रहो कि हिमालय, रिवर्स, वाटरफॉल्स, आपके पासेस और आपके जो लेक्स हैं इनसे क्वेश्चन आता है, तो आप यहाँ पर कंसंट्रेट करो, सेंसस 2011 पढ़ो। तो ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें रिसेंटली बार बार एग्जाम में आ रही है, तो अगर जीके में आप पकड़ बनाना चाहते हो, ठीक ठाक नंबर लाना चाहते हो तो अब भी आप ला सकते हो। बस ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ इनको अच्छा कर लो, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है कि अब जरूरत जो है वो स्मार्ट स्टडी है, रादर देन कि आप पढ़ते रहो बस मैं सब कुछ पढ़ना है, मुझे पल्ले पलटना है, सब कुछ पढ़ना है, और सब कुछ पढ़ते रह गए और आपसे जो कम पढ़ने वाला है वो नंबर आगे लगे। तो यही चीज़ें होती है कि जरूरत के टाइम में जब स्मार्ट स्टडी करने की जरूरत होती है तब लोग जो है वो वाली स्टडी करते हैं कि मैं दिन भर पढ़ रहा हूँ। दिन भर पढ़ने की नहीं, अभी वो जरूरत है कि आप स्मार्ट स्टडी करो। आपको पता हो कि यार एग्जाम में ये चीजें आती है तो एग्जाम वाले मोड में रहो, जो एग्जाम में चीजें आती है वो आपको पढ़नी है, ठीक है। तो उम्मीद करूंगी बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी। थोड़ा सा जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि मैंने एग्जाम में क्या किया, कैसे किया हैंडल, वो आपको समझ में आया होगा। तो उम्मीद करूँगी आपको चीज़ें समझ में आई होगी और जरूर आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो, कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो, क्योंकि मेरे बहुत अच्छे मुझे लगा कि यार ये चीज़ें आपको पता हो, मैं आपको अगर मेरे पास है तो मैं आपको बता सकूँ। एंड दैट्स वाई आई टोल्ड यू कि मेरा CHSL 19 में बहुत सारा सिलेबस नहीं बाकी था, फिर भी मैंने कैसे कर दिखाया, वो भी केवल Tier 1 के बेसिस पे। और मेरा स्कोर जो था CHSL 19 में वो 185 मार्क्स था आउट ऑफ 200। आपकी रीजनिंग मेरी जो थी वो 50 आउट ऑफ 50 थी, मैथ्स 50 आउट ऑफ 50 थी, और शायद इंग्लिश भी 48 या 50 ऐसा कुछ मार्क्स थे। तो वो कैसे हुआ, जबकि मेरा मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट नहीं था, थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी कर ली और आ गया।
तो ये चीज़ें हैं जो आपको कर लेनी चाहिए। और बस यही था आज के वीडियो में। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारी आपको वीडियोस आपके लिए बनाते रहते हैं, और आगे हम CGL चॉइस के लिए या CGL 23 मेंस के लिए भी बहुत अच्छा करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। जय हिंद, जय भारत।